बोलो बोलो, खुल के बोलो, देखो कोई गलत सही नहीं है, खुल के बोलो जो मन में है। बाबा के भंडारे से खा रहे इसलिए शुक्रिया, वेरी गुड। और क्यों शुक्रिया? वेरी गुड वेरी गुड, उसका भी शुक्रिया। क्यों उसका शुक्रिया? प्रकृति का भी शुक्रिया, है ना। देखो होता क्या है, अच्छा थैंक यू। अच्छा होता क्या है कि शुक्रिया जब हम करते हैं, एक हम करते हैं आदतन, ठीक, एक हम करते हैं जानकर, महसूस करके, राइट। जब हम महसूस करके शुक्रिया करते हैं तो उसका परिणाम कई गुना होता है, क्योंकि हम उसे वृत्ति से शुक्रिया कर रहे हैं। सेवा वृत्ति से होता है, शब्दों से नहीं, राइट। मानो मेरी वृत्ति में इस वक्त अंदर एक चिड़चिड़ापन है, एक नाराजगी है ना, एंगर है या कोई और भावना है, और शब्दों से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपको कुछ महसूस होगा? महसूस होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृत्ति वृत्तियों को टच कर रही है। वृत्ति से वृत्ति की सेवा होती है ना, है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी एक स्थान पर बैठे हैं और आपको ना थोड़ा बहुत गुस्सा आता रहता है, लेकिन अभी इस समय पर आप एंगर में या अहंकार के वश नहीं थे, बस बैठे हो। तभी कोई एक व्यक्ति आता है जो बहुत ज्यादा अहंकारी है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, ठीक है, और क्रोध में और अहंकार में वो वहां से गुजरता है या आपके पास आके खड़ा हो जाता है, तो हम अनुभव करते हैं कि कहीं ना कहीं उसे देखकर हमारा अहंकार भी एक्टिव मोड में आ जाता है। आता है ना? ये क्या समझता अपने आप को हम कम है क्या? आता है ना, राइट। क्रोध भी आ जाता है हल्का सा, हम देखते हैं कैसे यहाँ पे है? करते हैं ना। वो उसको कहते हैं उसने कुछ नहीं किया, वो बस खड़ा है, उसने कोई सामान नहीं पटका, किसी को कुछ बोला भी नहीं, बस गुस्से में है वो। उसकी वृत्ति में गुस्सा है, नकारात्मक है, और हमारी वृत्ति उसके वृत्ति के प्रभाव में आ गई, क्योंकि हमारी वृत्ति पवित्रता और दिव्यता से भरी हुई नहीं है, इसलिए हम दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे हम घरों में भी देखते हैं, हमारे जो आत्मा युगल के रोल में है, बच्चे के रोल में है, युगल अक्सर गुस्से से भरे रहते हैं, उनकी वृत्ति में गुस्सा रहता है या चिड़चिड़ापन रहता है। जैसे ही हम देखते हैं उनकी वृत्ति में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आया, उससे पहले हमारी में आ जाता है ना। हम में से तो कई माता ये भी कह देती है ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे ही मानेगा, है ना, प्यार से तो मानेगा ही नहीं है, अब मैं बताती हूँ इसे, अब सीधा हो जाएगा, है? तो और जात पूछ के अपने आप को छूट दे देते हैं कि अगर वो थोड़ा सा गुस्से में है या डिस्टर्ब है या नाराज है तो मुझे उससे ज्यादा होना है, तभी मैं उसको दबा पाऊंगी, है कि नहीं। लेकिन सोच माता कह रही है भाई जी ने हमें पकड़ लिया, है ना। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो मानिए जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है, बराबर, अब मेरे को इस आग को बुझाना है, तो मैं इसमें पानी डालूं या घी डालूं, है ना, है ना, हाँ जानता है ना, लेकिन करना पड़ेगा अभी, तो हम क्या कर देते हैं उसमें और घी डाल देते हैं। लेकिन हम देखो बड़ी बात है कि घी तो डालते हैं, लेकिन ऊपर से एक्सप्लेन भी करते हैं बिना घी डाले शांत नहीं होगा ये, जबकि पता है घी चाहे आप कितना भी डाल दो आग पे, वो आग और बढ़ेगी ही, लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं, है ना। डालना क्या है? शांति का जल। ओके, तो अब हमें प्रैक्टिस बढ़ानी है अपने घर में ज्यादा से ज्यादा, कि जैसे मानो आपके युगल ज्ञान में नहीं है, तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, माताएं, मैं शीतला देवी हूं, मैं शांति की देवी हूं, मैं शीतला देवी हूं, मैं वही हूं जिनकी ये मंदिर में पूजा कर रहे हैं, है ना। हमारा ये क्या हो गया? स्वमान। जैसा हमारा स्वमान हो जाएगा वैसा ही माहौल हमारे चारों तरफ बनने लगेगा।
जिस स्वमान में हम रहते हैं उसी दृष्टि से लोग हमें देखते हैं अधिकतर। ठीक है, अगर 2-4% छोड़ दिया जाए तो अधिकतर उसी तरह लोग हमें देखते हैं जैसा हम अपने आप में सोच के चलते हैं। बराबर। अब मानो स्वमान है मेरा कि मैं शीतला देवी हूं, मैं शांति की देवी हूं, मैं दुर्गा माँ हूं, या मैं काली माँ हूं, या जो भी हूं मैं पार्वती हूं, या मैं लक्ष्मी हूं। आप देखेंगे जितना ज्यादा हम उस स्वमान की प्रैक्टिस करते जाएंगे लोग हमें उसी रूप में देखना शुरू कर देंगे और लोग हमें सम्मान देंगे। हमें इसलिए नहीं करना है वैसे भी कि हमें सम्मान मिले, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही, सम्मान तो मिलेगा ही। अगर चांटा किसी को लगता है तो चांटे की आवाज तो आएगी ही। चांटा इसलिए नहीं मानना कि आवाज करनी है, वो तो आवाज आएगी ही। ठीक ऐसे ही यहां भी अगर आप स्वमान में रहते हैं तो सम्मान तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि सम्मान स्वमान के पीछे पीछे चलता है। बराबर। अब स्वमान क्या है? स्वमान माना स्वयं को मान देना। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि हमें दूसरे लोग मान दें, और हमारे माइंड की डेफिनेशन भी है कि मान दूसरों से ही मिलता है। बराबर। मान खुद कैसे दे सकते हैं, मान तो दूसरे ही देते हैं, लेकिन जो आत्माएं अपने मन को स्वयं मान नहीं देती उनके मन को कोई और मान नहीं दे सकता। जब मैंने कहा कि जो आत्माएं अपने मन को मान नहीं दे सकती, इसका मतलब ये भी है कि जो आत्माएं अपने पार्ट को मान नहीं देती उनके पार्ट को दूसरे पार्ट वाले भी मान नहीं दे सकते। अगर आप अपने पार्ट को सम्माननीय रखना चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान करें, तो सबसे पहले अपने मन को खुद मान देना शुरू कर दीजिए। राइट। सपोज करो मैं इन माता की तारीफ करता हूं, है ना, तो आपको अच्छा लगा? तारीफ करूं तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। किसको अच्छा लगा? आपके मन को। राइट। किसको अच्छा लगा? आपके मन को अच्छा लगा। बराबर। मन किसका है? आपका। तारीफ किसने की? मैंने। अच्छा किसको लगा? आपके मन को। लेकिन मन किसका है? आपका। अगर आप अपने मन की खुद तारीफ करनी सीख जाएं तो, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम होएगा कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें। भाई 10 में से मुश्किल से एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा कि जो आपकी तारीफ कर दे, वैसे मुश्किल है। बराबर। आप दिन भर में कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, हार्डली मिलते हैं 2-4 लोग जो कह जाएं भाई बहुत अच्छा, है ना। बाकी कमी उनसे कितनी भी निकलवा लो आप, है ना। और ये काम हम भी कर लेते हैं। हम भी लोगों की प्रशंसा बहुत कम करते हैं, उनकी विशेषताओं का बखान या उनकी विशेषताओं के गुण उनके सामने बहुत कम गाते हैं, लेकिन उनमें कमी हम एक सेकंड में निकाल देते हैं। राइट। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? सर्व आत्माओं की विशेषताओं का वर्णन करते रहो। इससे माहौल बड़ा हल्का रहता है, घर का माहौल बड़ा लाइट हो जाता है। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है आपको कैसा लगता है ना। तो ठीक वैसे ही अगर आप किसी और की प्रशंसा करेंगे तो उसे कैसा लगेगा। और एक चीज और हो जाएगी, हमारा एक संस्कार बनता जाएगा, वो है अच्छाई देखने का संस्कार। जब हम प्रशंसा करते हैं ना तो हमारा अच्छाई देखने का संस्कार बनने लगता है, और मन एक ही काम एक ही बार में करता है, या तो वो अच्छाई देखेगा या बुराई देखेगा। इसलिए प्रशंसा करने की आदत डालो। जो घर में युगल हैं, जो बच्चे हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया करो, उनसे कहा करो कि अरे ये काम आप कितना अच्छा करते हैं। देखना, अभी देखो लास्ट आप याद करो सब, कोई भी आपके लास्ट प्रशंसा कब हुई थी? दादा, अंतिम प्रशंसा कब हुई थी? कितना समय हो गया? आपको कितने साल हो गए? आपकी प्रशंसा अंतिम कब हुई थी? कितने साल हो गए, या कितने दिन हो गए, या कितने घंटे हो गए? याद नहीं है ना? आपकी माता जी, आपकी अंतिम प्रशंसा, अंतिम तारीफ कभी किसी ने कब की थी? याद है? आपको याद है कब की थी? कुछ दिन पहले। किसने की थी?
ठीक है, कोई आप उन्होंने आपकी प्रशंसा की, भूले नहीं हो ना? अच्छा, आपकी आपकी अंतिम प्रशंसा कब हुई थी, आप बताओ। चलो, परसों हुई थी, याद है ना? है ना? देखो, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है ना, हम उसे याद रखते हैं, और जब भी हम याद रखते हैं ना, हम उसे दुआएं देते हैं, है कि नहीं? दुआएं दे रहे हो ना अभी भी? हाँ, देखो, उसने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कई दिन पहले की थी और उसे अभी तक दुआएं मिल रही है। तो अगर हम अपना एक नेचर बना लें कि हम सभी आत्माओं की प्रशंसा करके निकल जाएं, है ना? अरे भाई जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे भाई जी, आपका पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है ना? मतलब अरे भाई जी, आप सबको बड़ा आगे बढ़ाते हैं, ऐसा, है ना? जब ऐसा करने लगेंगे ना, ये सारी आत्माएं जिनको आप बोलकर गए हैं, आपको दुआएं देंगी, और आपको ना पीठ पीछे क्या बोलेंगी पता है? बहुत अच्छा भाई है, बहुत मीठा भाई है, बोलेंगी ना बोलेंगी? तो दुआएं कितनी मिल रही हैं? दुआएं कमाने का इससे आसान और कोई तरीका आपके पास हो तो मुझे बता दो। है इससे आसान कोई तरीका? नहीं है ना? आज से ये पक्का कर लेना कि मुझे दिन में 5 लोगों की प्रशंसा करनी करनी है। मैं जब तक खाना ही नहीं खाऊंगा, जब तक 5 लोगों की प्रशंसा में 5 लाइनें ना बोल दूं, तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ये मत बोलना कि भाई जी, कुछ होते हैं ऐसे भी, भाई जी हमसे झूठी प्रशंसा तो होती नहीं है, ठीक है? तो ऐसा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो, ठीक है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई भी विशेषता नहीं है, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो आज से करेंगे काम, पक्का? पक्का करेंगे ना? 5 लोगों की विशेषताओं का वर्णन अभी से शुरू कर दो, है? अब अरे थैंक यू, थैंक यू, मैं तो याद रखूंगा, है ना? चलो, आपने शुरू तो किया, है ना? शुरू तो किया, करना चाहिए ऐसे। देखो, हमेशा देखना है दूसरा फायदा। अच्छा, ये तो हो गया दुआएं कमाना। दूसरा, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उससे दूसरा क्या फायदा होता है? वो तो दुआएं मिल गई, ठीक है, वो तो दुआओं का परिणाम है कि हमें खुशी मिल रही है। एक और बताओ जो बहुत बड़ा फायदा होएगा दूसरा। मान लीजिए आप बॉस हैं, आपके अंडर 20 लोग काम करते हैं, आपकी कंपनी है, 20 लोग काम करते हैं। आप जैसे ही वहां घुसते हैं, 20 लोगों की, आप कभी इसकी प्रशंसा में कुछ कह जाते हैं, कभी इसकी प्रशंसा में कुछ कह जाते हैं, कभी इसकी प्रशंसा में कुछ कह जाते हैं। तो बॉस को क्या फायदा होगा? होगा, किसी की कैपेसिटी इतनी है ना, तारीफ सुनने के बाद इतना काम करके देगा आपको, देगा कि नहीं देगा? है? और हम आज की दुनिया में जस्टिस का उल्टा करते हैं। हम जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये क्या कर रहा है तू, सीधा बैठ, है ना? हम इधर को निकल के जाएंगे, है ना? ये तरीका है काम करने का। तो वो इतना काम अगर करता होगा ना हमारे लिए, फिर बोलेगा करूंगा तेरे लिए, दूसरे को भी भड़काएगा उसके खिलाफ कि ये जो है ना, ये हमारा जो ये बॉस है, ये बहुत बेकार आदमी है। अरे यार, मैं कितने वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिला, देखा ये गालियां मिलती है मेरे को। ओके, अच्छा, अभी तक बॉस ने उसको डांटा भी नहीं है, लेकिन वो पहले से अपनी इफिशिएंसी गिरा देगा। सोचो कितना नुकसान हो गया, हो गया ना? तो दूसरा फायदा क्या हुआ किसी की प्रशंसा करने का? कि उस व्यक्ति से आप अधिक से अधिक काम करवा पाएंगे, वो भी खुशी से करेगा, आपको दुआएं देते हुए करेगा, ठीक है? ये है इजी जीवन जीने का तरीका, एकदम सहज, ठीक है ना? आत्मा का नेचर है दूसरों को उठाना, ना कि गिराना, है ना? आत्मा की प्रकृति है दूसरों की प्रशंसा में कुछ बोलना, पर आत्मा की ये प्रकृति नहीं है कि प्रशंसा की भूख में बैठना। आत्मा का नेचर है देना, मांगनी नहीं करना। मेरी तो कोई प्रशंसा करता ही नहीं है भाई जी, मैं क्या करूं? वो तो हो नहीं सकती है, और मांगने से तो और ही कम हो जाती है। आपने इसकी उम्मीद नहीं लगानी है, आपने देना है, और आप जब देंगे ना,
मेरा विश्वास करिए आप जब देंगे ना, हो सकता है शुरू में ऐसा ना हो, लेकिन 5-6 महीने में ओवरऑल आपका आभा ऐसा बन जाएगा, हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा। ये क्या हुआ? छोड़ना। एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, एक होती है आर्ट ऑफ लीविंग। ठीक है, हम यहाँ लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चला रहे हैं, हमने बिल्कुल ढीला छोड़ा है उसको, आराम से चलने दे रहे हैं, हम दे रहे हैं बस। आत्मा का नेचर है देना, किसी चीज पे। जैसे प्रेम है, प्रेम का नेचर क्या है? स्वतंत्रता। प्रेम का नेचर क्या है? स्वतंत्रता। और आप यह दुनिया में क्या देखते हो? भाई जी, आई लव हिम, आई लव हर। ठीक है, लव नहीं है ये लव नहीं है, ये मोह है, ये लस्ट है। इसमें क्या होता है? हम दूसरे आदमी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उसे जकड़ के बैठ जाते हैं। वहां कैसे बात की तूने? किसका फोन था? फोन दिखा। तू वहां क्यों गया? ये लव है? आई लव हर, ये लव है? इज दिस लव? लव का नेचर है स्वतंत्रता, फ्री। इफ यू लव समवन, यू विल गिव दैट पर्सन फ्रीडम। आप उसको फ्रीडम देंगे। और देखना, जब आप फ्रीडम दे, क्योंकि प्यार का नेचर है ना फ्रीडम, तो जब लव को फ्री करते हैं, तो आपके जीवन में लव कई गुना लौटता है। समझे? कई गुना लौटता है, उतना लौटेगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि आत्मा का नेचर लव है, और लव का नेचर है फ्रीडम, मुक्ति। और मोह का नेचर है बंधन, बांध लो। तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करने पर प्राप्तियां ही प्राप्तियां। जो व्यक्ति सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करता है ना, वो इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, बस पूछो मत। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अपने आप चलता है। ये लाइफ है ना, आत्मा को क्या कहते हैं? लाइफ। क्योंकि शरीर लाइफ नहीं है, ये तो मुर्दा है, ये तो निर्जीव है। आत्मा में जीवन है। लाइफ किसमें है? आत्मा में। लाइफ का अपना एक रूल होता है बहने का, उसको बहने दो। जैसे गुलाब का फूल, आप फूल को पकड़ो, और जितना जोर से पकड़ोगे उतना ज्यादा खुशबू देगा। क्या होगा? उसकी पंखुड़ियां टूट के बिखर जाएंगी। और जितना उसको आप फ्री छोड़ोगे, उतना ज्यादा खुशबू फैलाएगा, है ना? तो जितना सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा जीवन आनंद से भर जाएगा। और सबको सबको केवल सुख दोगे। किसी से कुछ भी मांगने का आएगा तो ठीक है, वो तो आना ही है। आप दे रहे हो तो वो तो लौटेगा ही। लेकिन आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि कोई देगा देगा, आप दिए जाओ, क्योंकि आत्मा का नेचर देना है ना? ये बात समझ में आई? ओके। तो अब से हम क्या करेंगे? सबको देंगे, प्रशंसा करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको। सीधे बैठ जाओ, और यह हम देखेंगे पूरे दिन में हम कितने लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं। ठीक, तो हम क्या देखेंगे अभी? आप चाहे आंखें बंद रखो या आंखें खोल लो, पर आपने देखना जरूर है। ठीक है, इधर उधर नहीं देखना। हम देखेंगे कि हम उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं। चलिए, यहां से बाहर निकल गए हम, और अपने ऑफिस में चले गए, कॉलेज, स्कूल, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, क्लिनिक में चले गए, हाउसवाइफ हैं, घर में चले गए। उन आत्माओं को देखो जो सबसे करीब हैं आपके इस वक्त। दोस्त हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। आप उनसे देने के भाव से मिल रहे हैं, मुस्कुराने के भाव से मिल रहे हैं। बिल्कुल मुस्कुराते हुए मिलेंगे। सबकी मन ही मन में एक एक विशेषता उनके मुंह पे बोलना। देखना, मैं उनके सामने खड़ा हूं,
और उनकी एक विशेषता मन में सोचें, मुस्कुराएं और बड़े प्यार से बोलें, आपके अंदर ये बहुत अच्छा गुण है। आप बहुत प्यारे हैं। आप बहुत उदार दिल हैं। आपने सदैव सबकी मदद की है। आप बहुत मीठा बोलते हैं। आपका चाल चलन बड़ा ही रॉयल है। आप सबको आगे बढ़ाते हैं। आप बहुत शांत रहते हैं। देखें, ये बोलते हुए मुझ आत्मा से शांति की शीतल किरणें निकल रही हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैलता है, वैसे मुझसे शांति और प्यार का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। मैं एक घूमता फिरता लाइट हाउस बन गया हूँ। मेरा ऑरा बहुत शक्तिशाली है। मैं जिधर से भी निकलूं वायुमंडल बदल जाता है। मैं बहुत खुश मिजाज हूँ। सबको खुशी की मिठाई बांटने वाला खुशनुमा फरिश्ता हूँ। मैं सदैव खुशी की डांस करने वाला, सबको आगे बढ़ाने वाला, सबसे प्रेम करने वाला भगवान का फरिश्ता हूँ। देखें, अपने घर का वायुमंडल बहुत हल्का है। यहाँ सब बहुत खुश हैं। एक दो से प्यार करते हैं।
मैं शांति का टॉवर हूँ। अपने घर की छत पर स्वयं को खड़ा हुआ देखिए और देखिए मुझसे सूर्य की तरह लाइट निकलकर पूरे शहर में फैल रही है। अभी खुद को यहीं पर देखें और केवल मस्तक के बीच में फोकस करें। मस्तक के बीच एक लाइट चमक रही है। लाइट को देखते रहें, सिर्फ लाइट पर फोकस। जैसे मानो मस्तक पे एक बल्ब जल रहा हो। जैसे कोयले की खदान में काम करने वाले कारीगर के मस्तक पर एक टॉर्च लगी होती है, वैसे अनुभव करें मेरे मस्तक पर एक रूहानी टॉर्च जल रही है।